पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करना है। मैंने आपको क्या कहा? आप प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में रहता हूँ। तो और देश के विरोधी है आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ, तुम्हारा चाचा है? पड़ोसी है? मानोगे? ये मुझे बताइए ना आप मुझे। वो राम है, मोदी जी 5 किलो राशन देते तो 5 किलो राशन के आप 5 किलो राशन देके कर तो रहे हो दलाली का काम। नेताओं की क्या जरूरत है? मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट है। तो हम क्या है? हम नहीं है हिंदू हृदय सम्राट। ये सर्टिफिकेट बढ़ते हैं क्या कहीं से? कौन सी संस्था देती है सर्टिफिकेट? इस देश में अकेले मोदी हिंदू है, बाकी कोई और हिंदू ही नहीं है। ये जो इतने साल से मंदिरों में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं है। मोदी जी का आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अनपढ़ बोलते हैं, हमारे देश के अनपढ़ बोलते हैं। बोलते हैं उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो है मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? तो सवाल नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल लाके दूंगा, लगा के सवाल करना। बताता हूँ। आज की डेट में भगवान के दर्शन भी आप ये समझ लीजिए कैटेगरी वाइज हो गए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अलग से, वीवीआईपी अलग से, आम पब्लिक के अलग से। आम पब्लिक तो भगवान श्री राम को एक नजर से देख भी नहीं पाएगी। और क्या इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राम राज्य का आपको पता है? राम मंदिर तो बन गया, लेकिन देश में राम राज्य कब आएगा जरा ये तो बताइए। राम राज्य चल रहा है देश में। अच्छा, हाँ। तो जरा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका? अरे मेरी बात अभी आ चुकी है। आज इन पत्रकारों को मैं एक्सपोज करूंगा मैं। अब मुझे ये बताइए आप मुझे कि राम राज्य कैसे आ गया? राम राज्य के अंदर किस बेटी के साथ बलात्कार हुआ? बताइए। फिर तुम नई बात करने लगे। यही बात क्या है? राम राज्य, अरे सुन लीजिए, सजा नहीं मिली किनको? सजा नहीं मिली। किनको सजा मिल गई? जिनको आप आरोप लगा रहे हैं उनको सजा मिली। किनको? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जरा मुझे बताओ किसकी बात मैं बता रहा हूँ। मुझे बताओ ना किसकी बात कर रहा हूँ। राम राज्य का अर्थ है, सुन लीजिए, राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में हर माँ के बेटे को जो है खाने को रोटी मिले, हर माँ की बेटी सुरक्षित हो, हर बेटे के पास रोजगार हो, कोई किसी को मारे ना पीटे ना, कोई नफरत का प्रचार ना हो। ये राम राज्य है। आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? ये मुझे बताइए ना आप मुझे। वो राम है, मोदी जी 5 किलो राशन देते तो 5 किलो राशन के आप 5 किलो राशन देके कर तो रहे हो दलाली का काम। ईडी को काम को किसी ने मना कराओ तो मुझे बताओ। तुम आप सवाल कर लेते हैं तो तुम दलाली का तमगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बन गया, इस राम मंदिर से महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। गजब बेइज्जती है। राम कोई नरेंद्र मोदी जी थोड़ी लेके आए हैं। जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ तब से राम है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मोदी जी को राम लेकर आए हैं। बताइए ना आप मुझे, राम कौन लेके आया? राम जी को मोदी जी लेके आए हैं। मंदिर बन गया है तो वहाँ पर पर्यटक जाएंगे, वहाँ से भी तो रोजगार उत्पन्न होगा। अच्छा, मतलब जो कंपनियां बनी बनाई थी उनको तो डुबा दिया, अब मंदिरों से ही जो है पर्यटन आएंगे। मुझे ये तो बता दीजिए मुझे आप, पहली बात की जो मंदिर के जो लोग बात कर रहे हैं और मंदिर पे इतना हल्ला गुल्ला कर रखा है इन्होंने, ये मुझे बताइए कि राम पहले नहीं थे क्या? मोदी जी लेके आए हैं राम, मोदी जी ने बनवाया मंदिर। काम करो ना, एक बात मुझे बताओ, इसको कोई भी बीमारी हो ना, इसका अस्पताल के लिए इसके लिए सारे गेट बंद कर दो और इसको मंदिर के बाहर ही बिठा दो। काम कराओ ना। ये तो इतना ऐसा पत्रकार है, अगर इनके लिए कुछ बोल दो तो डिफॉर्मेशन कर देते हैं। ये अमीश देवगन से कोई पूछे फिर तो सारे अस्पताल बंद कर दो, सारे अस्पताल बंद कर दो ना। और ये न्यूज चैनल भी बंद कर दो। सबसे पहले तो ये न्यूज चैनल पर अंकुश लगानी चाहिए। जो नेशनल मीडिया ना, आप लोगों की नहीं, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये जो भाड़े के जो किराए के जो टट्टू रख रखे हैं इन्होंने, इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। ये भाड़े वाले मजदूर इतने घातक हैं इस देश की स्थिति के लिए कि देश में नफरत इन्होंने इतनी फैला दी कि आज हर चौथा आदमी इस नफरत का शिकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेताओं की क्या जरूरत है? मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट है। तो हम क्या हैं? हम नहीं है हिंदू हृदय सम्राट। ये सर्टिफिकेट बढ़ते हैं क्या कहीं से? कौन सी संस्था देती है सर्टिफिकेट? इस देश में अकेले मोदी हिंदू है, बाकी कोई और हिंदू ही नहीं है। ये जो इतने साल से मंदिरों में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं है। मोदी जी का आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये कहाँ से लिखा? कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अंधभक्त बोलते हैं। हमारे देश के अंधभक्त बात तो सही है। आपके देश के अंधभक्त जो बोलते हैं उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो हैं मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? सर मुझे ये बताइए, पहले नहीं था? मंदिर बनवा दिया और क्या चाहिए? तो एक इतना बात भी अधिकार नहीं है कि वो उद्घाटन कर दें। मुझे बताओ, पत्रकारिता करके आए हो या नहीं करी? नहीं, इतना भी अधिकार नहीं है उनके पास कि वो उद्घाटन कर दें। अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पुजारी पहुंचेंगे? क्या कर रहे हो? जवाब दो ना।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप बता तो रहे हो, अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ भी तो रहा हूँ, बड़े ही बेवकूफ हो तुम तो। स्कूलों का उद्घाटन नहीं करते? कौन? देश के प्रधानमंत्री, चलो, मुख्यमंत्री, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजनेता करते नहीं है उद्घाटन। 4 स्कूलों के नाम बताओ जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया हो। पूरे देश के तमाम लोगों को खुला चैलेंज है, ये पत्रकार बताएगा। अरे चेहरा दिखाओ। अरे यार चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा मैं दिख आपका रहा यार है। हूँ, मैं आपका यार हूँ। क्या हो ये गया? क्या शब्द है? अच्छा। नहीं, क्या है ये? नहीं, मैं मोहित आपका यार हूँ। मैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोहित शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं आपका यार हूँ, मैं आपका यार हूँ। अरे मोहित शर्मा, अरे क्या ये चलिए आपकी भाषा है? यार नहीं है तो पहले भाषा का कंट्रोल रखिए। अच्छा, ठीक है, मर्यादा में रहिए, बिल्कुल मर्यादा में। सबके ऊपर अंकुश लगाइए। हम मर्यादा में, लेकिन आप भी तो मर्यादा से बाहर होते जा रहे हैं। मैंने आपको क्या कह दिया? मैंने आपको क्या कह दिया? आप प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में ही रहता हूँ। तो और देश के विरोधी है आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ? तुम्हारा चाचा है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है तुम्हारा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी तकलीफ है, उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करेंगे। गजब बेइज्जती है। याद रखना, वोट का अधिकार आपको भी है, उनको भी है। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। हमारे तो पिताजी घर में बैठे हुए हैं, जो मानते हैं, जो लोग कह रहे हैं उनके बाप होंगे, हमारे थोड़ी हैं। अगर कल को आप ये कह दोगे कि भैया नरेंद्र मोदी जी आपके तो होंगे ही, संबित पात्रा ने कहा है, और वो तो आपका रिश्तेदार है। जनता के हित में नहीं है। आपने बोला कि जनता के हित में, अभी तक अपने सवाल नहीं पूछा। मंदिर धर्म के हित में है, ये याद रखिएगा। ना तो मंदिर से आपका पेट भर जाएगा, न मंदिर से आपका घर चल जाएगा। मंदिर आस्था का प्रतीक है, मंदिर तो लेकिन बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मंदिर के अगल बगल पूरी इकोनॉमी घूमती है। अच्छा, मंदिर के अगल बगल पूरी इकोनॉमी घूमती है। हाँ। तो जरा उनसे ये तो बता दीजिए कि अब मंदिर बन गया, अब क्या ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी? ये देश के ऊपर जो कर्जा बढ़ा दिया आपने, ये कर्जा समाप्त हो जाएगा? है आपके पास जवाब? सब क्या देखना पड़ रहा है? समझा रहे कि देश की एक बड़ी आबादी जिस पे राज है इस देश के हिंदुओं का, जो आप कहते हैं ना कि भैया कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को टाइट करने का काम कर रही है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है। बेरोजगारी हो रही है तो सबसे ज्यादा असर हिंदुओं के कंधे पे पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं की तो आबादी ज्यादा है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सामना सबसे ज्यादा हिंदुओं को करना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो सामना हिंदुओं को करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं, और पागल भी उन्हीं को बनाया जा रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लीजिए, आप जिस तरह से या तमाम लोग ईवीएम को विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से आता है जो हमें जनता के द्वारा जो मत दिया गया, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। अरे भैया, मैंने किसी का कोई क्या लिखता है? सब देश में स्वतंत्र नागरिक हैं। अब आप किराए का काम कर रहे हैं मोदी सरकार का, आपको किसी ने मना किया? आप भी तो मोदी सरकार के किराएदार हैं ना, आपको भी कोई मना नहीं कर रहा। आप भी भाड़े पर सरकार की गुलामी कर रहे हैं, तो करते रहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।